नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करती हूँ कि अपने माता पिता के सानिध्य में आप सभी सुरक्षित हैं। आज हम अभ्यास सागर के पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण के 2 उपविषयों उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है बेटा कि हमें इन उपविषयों को परिभाषित करना आना चाहिए। उपसर्ग से क्या अभिप्राय है? उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। इस तरह हमें प्रत्यय और उपसर्ग की परिभाषा जब ज्ञात हो जाएगी तो हम किस तरह प्रत्यय को जोड़ना है शब्द के अंत में और किस तरह उपसर्ग को मूल शब्द के साथ आरंभ में जोड़कर एक नए शब्द को बनाना है, इसके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और अपना जितना अभ्यास कार्य है उसे आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। पहला और दूसरा प्रश्न जो पेज नंबर 18 और 19 पे हमें दिया गया है वो हल किया हुआ है बेटा। अब हमने प्रश्न नंबर जो 3 है उसमें हमें कहा गया है निम्नलिखित उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़कर नया शब्द लिखिए। तो एक तरफ हमें उपसर्ग दिए गए हैं और दूसरी तरफ मूल शब्द दिए गए हैं। मूल का अर्थ होता है जड़, जिसका अर्थ है वे शब्द जिनके अपने अर्थ होते हैं। उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, वे मूल शब्दों के साथ जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे प्रति उपसर्ग को जब हम कार के साथ जोड़ेंगे तो प्रतिकार और उसका एक अलग अर्थ निकलेगा। अनु प्लस मान अनुमान, अभि प्लस नव अभिनव, अव प्लस गुण अवगुण, वी प्लस द्रोह विद्रोह, अप प्लस यश अपयश और उप प्लस कार के साथ जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा उपकार। कु हमारे पास उपसर्ग है और मार्ग हमारे पास मूल शब्द है, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा कुमार। दूर प्लस बल, अब आपने ध्यान रखना है जहां र में हलंत लगा हुआ है उसका अर्थ होता है रेफ वाला र, तो जहां भी हम इनको जोड़ेंगे ऐसे उपसर्गों को मूल शब्द के साथ तो वो रेफ वाले र में बदल जाता है, वो र हलंत रूप वाला आधे र में बदल जाएगा दुर्बल। बे प्लस ईमान बेईमान। अब प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रश्न नंबर 4 में हमें फिर से निम्नलिखित शब्दों में से क्या करना है, हमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। पहले हमने शब्द और उपसर्ग को जोड़ा, अब हम मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करेंगे। तो ऊपर वाला प्रश्न जब आपने समझ लिया तो आपको ये करना आसान हो जाएगा। जैसे नी दान, अब हमें पता चल रहा है कि नी है इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, दान का अपना एक अर्थ है, तो दान है मूल शब्द और नि है हमारे पास उपसर्ग। निर्भय, जैसे हमें शब्द से पता लगता है निर्भय रेफ वाला र लगा है, तो हम क्या करेंगे उपसर्ग में जो शब्द लिखेंगे उसमें हम करेंगे उस उपसर्ग को निर, र में हलंत लगा देंगे जिसका अर्थ है कि आधा र है और मूल शब्द है भय। पराजय, परा प्लस जय। परिजन, परि प्लस जन। प्रस्थान में प्र का कोई अर्थ नहीं है और स्थान मूल शब्द है जिसका अपना एक अर्थ है। इस तरह हमने उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग भी कर दिया और जोड़कर भी लिख लिया। अब बच्चों प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। हमें सामने एक बॉक्स में कॉलम में दिए गए हैं कुछ एक उपसर्ग और उन उपसर्गों को हमने शब्द के अनुसार उपयुक्त शब्द बने इस तरह से उन उपसर्गों को जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है। मैंने यहाँ शब्द बनाए हैं, आप और भी शब्द बना सकते हैं उनका अभ्यास करके कि कौन से शब्द यहाँ अर्थपूर्ण बनेंगे, पर शब्द का अर्थ निकलना चाहिए जो नया शब्द बनेगा। जैसे मैंने जोड़ा है आ प्लस हार आहार, तो उसका अर्थ निकल रहा है सु प्लस गम सुगम, अध प्लस खिला अध किला, अन प्लस मोल अनमोल, अ प्लस काल अकाल, प्रति प्लस दिन प्रतिदिन। इस तरह उपसर्ग जोड़कर हमने शब्दों को बनाया। अब नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें कहा गया है कि ध्यान से पढ़िए। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते। तो समाज प्लस इक, समाज जो हमारे पास है वो मूल शब्द है और इक हमारे पास प्रत्यय है। इसीलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफी है। अब मोटे काले अक्षरों में लिखा है समझदार, तो समझ प्लस दार, समझ मूल शब्द है और दार प्रत्यय है। हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय
करते हैं। मूर्खता में मूर्ख प्लस ता, मूर्ख मूल शब्द है और ता हमारे पास प्रत्यय है। हमारे पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। तो पड़ोसी पड़ोस प्लस ई, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्यय में क्या होता है, वो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में कोई विशेषता या परिवर्तन ला देता है। अब हमें कहा गया है कि इन वाक्यों के मोटे काले शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। जो हमने ऊपर किए, समाज प्लस इक सामाजिक, समझ प्लस दार समझदार, मूर्ख प्लस ता मूर्खता, पड़ोसी पड़ोस प्लस ई पड़ोसी। तो ऊपर दिए गए शब्दों के अंत में हमने क्या जोड़ा, शब्दांश जोड़ा, और शब्दांश के जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, इसलिए इन शब्दों को क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय जब हम अलग करेंगे बेटा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में हमें इसी को हल करना है। नीचे दिए गए शब्दों के साथ उचित प्रत्यय का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाकर लिखिए। इससे पहले हमें ऊपर उपसर्ग दिए गए थे, अब हमें प्रत्यय दिए गए हैं। इन प्रत्ययों को हमने क्या करना है, सही शब्द के रूप में लिखना है, जो शब्द अर्थपूर्ण बने। जैसे हमारे पास स्वर्ग है, तो स्वर्ग के साथ हम यहाँ से ढूंढेंगे, ईय प्रत्यय लगाएंगे और ईय प्रत्यय जोड़कर क्या बन गया, स्वर्गीय। तो आपको मैंने यहाँ लिखा है कि ये हमारे पास मूल शब्द है और ये प्रत्यय है, इसलिए जुड़कर बना स्वर्गीय। तो आपने इस तरह से लिखना है इसको। उदार प्लस यहाँ से हमने लिया ता प्रत्यय, उदारता। बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। अब स्वर्ग क्या है, बुढ़ापा, इसलिए मात्रा छोटे की हो जाएगी। मूर्ख प्लस ता मूर्खता। प्रारंभ प्लस इक प्रत्यय को हमने जोड़ा, इसलिए बना प्रारंभिक। गरीब प्लस ई गरीबी। परिवार प्लस इक पारिवारिक। स्त्री प्लस त्व स्त्रीत्व। बच्चा प्लस पन बचपन। स्वभाव प्लस इक स्वाभाविक। तो इस तरह हमने क्या किया, प्रत्यय को मूल शब्द के साथ जोड़कर क्या किए, नए शब्द बनाए। तो आज का हमारा बेटा विषय था उपसर्ग और प्रत्यय। आशा करती हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय की जो परिभाषा मैंने आपको लिख कर दी है, सभी बच्चों को ये परिभाषा याद होगी और सभी बच्चे उपसर्ग और प्रत्यय को छांटने में बिल्कुल सहज होंगे, क्योंकि ये विषय हमने पहले भी पढ़े हैं बेटा। पर यदि कोई बच्चा इसमें कहीं अपने आप को इनको हल करने में असमर्थ पाता है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों परिभाषाओं को याद करना है और आपके लिए छांटना आसान हो जाएगा कि जो अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं और जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। सभी बच्चे अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, इसी तरह अपना कार्य करते रहें और पूरी निष्ठा के साथ अपनी पढ़ाई में अपना सहयोग दें। धन्यवाद।